हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टोक्स लॉ क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोक्स लॉ कहता है कि अगर हम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में गिरता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विस्कोसिटी के बारे में, विस्कस फोर्स के बारे में, लेकिन उसको निकालेंगे कैसे, यानी कि उसका डेरिवेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ भी हमें पता नहीं था, लेकिन अब हम उसे डिराइव करने वाले। तो जो विस्कस फोर्स होगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो सबसे पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। उसके बाद यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं, फिर आराम से इसको समझ लेंगे। उसके बाद ईटा नीटा यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कस है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और उसके साथ ही वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। इसको हम थोड़ा सा अगर साइड में रखिए और सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्लूइड में गिराते हैं तो क्या होता है। तो मान लीजिए कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ही है ना गाइस, हाँ स्फेरिकल ही लग रहा है हमको, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और उसको हमने क्या किया, किसी फ्लूइड में गिराया, है ना गाइस। तो एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स एक्ट करेगा, ऑब्वियसली एक्ट करेगा ना गाइस। तो वो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि विस्कस फोर्स। तो देखिए सबसे पहले तो इस पे एक्ट करेगा mg फोर्स तो एक्ट करेगा ही, सॉरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से वो नीचे जा रहा है। और अपवर्ड डायरेक्शन में भी इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा। कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, वो होगा बोयांट फोर्स। अब ये बोयांट फोर्स क्या है, इसको हमने पहली बार पढ़ा है, अभी तक हमने इसके बारे में नहीं जाना है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो बोयांट फोर्स जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। और ये जो बोयांट फोर्स होता है ये इक्वल होता है वेट ऑफ फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस किया गया है उसके वेट के ये फोर्स इक्वल होता है। अगर हम आए यहाँ पर डेरिवेशन पे, तो यहाँ पर हम तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा, ईटा आर वी। और यहाँ पर हमें कांस्टेंट मिलता है, यानी कि प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो वो आता है 6 पाई। अब ये 6 पाई क्यों आया, ये स्टोक जी ने दिया है, ये कांस्टेंट भी उन्हीं ने दिया है, और यहाँ पर क्या जाएगा ईटा आर वी। तो यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।